हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विभाज्यता क्या होती है। यानी कि हमने जाना था कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 इनकी विभाज्यता कैसे निकालते हैं, किस तरीके से पता करते हैं। तो उसके रूल कल हम लोगों ने पढ़े थे और आज हम उससे रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने है, इसमें दिया हुआ है कि यदि संख्या, ये कोई संख्या दे दी गई है कि यह संख्या अगर पूरी तरह से 5 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो मैंने आपको कल बताया था कि 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं कि इकाई का जो स्थान है वो या तो 0 हो या तो क्या हो 5 हो। तो यानी ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे या तो 0 होगा या तो फिर क्या होगा 5 होगा। ठीक, तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रूल पता है। तो हम देखेंगे कि 1, 3 और ये 6 है, ये तो होगा नहीं। और हमारी जो 5 की विभाज्यता है उसमें क्या है कि इकाई के अंक पर या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पर हमारा 5 है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या, ये संख्या दी हुई है पूरी तरह से 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब मैंने आपको बताया था कि 11 की विभाज्यता क्या होती है, विषम अंकों के स्थानों का योग कर लेते हैं, उसके बाद सम संख्या के स्थानों का योग कर लेते हैं और दोनों को घटा देते हैं और उनसे जो संख्या आती है या तो वो 0 हो या फिर वो 11 की डिविजिबल हो, तो वह संख्या हमारी पूरी 11 से डिविजिबल होती है। तो चलिए आइए करके देखते हैं। 9, 7, 2, 1, 5 और स्टार की जगह पे हम x रख लेते हैं 6। अब हम विषम अंकों के स्थानों को योग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 11 और ये 16 और 16 ये हो गया हमारा 22 हो गया। और ये फिर हम इधर सम अंकों के स्थानों को देखते हैं। 7 + 8 हो गया और 8 हमारा 8 + x, यानी कि जो x है हमारा, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो इससे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा वो 11 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 22। 8 + 3 हमारा कितना हो जाता है 11 हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा अगर हम 11 रख देते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा 11 आ गया और 11 हमारा 11 से डिविजिबल है, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसलिए हमें आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि यदि संख्या, जो ये संख्या दी हुई है 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संख्या होगी, मतलब कि स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो मैंने 9 की विभाज्यता में बताया था आपको कि यदि संख्या के अंकों के स्थानों का योग कर देते हैं और वो 9 से विभाज्य है तो यानी वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए करते हैं इसको। 4 + 8 + 1 प्लस स्टार की जगह x रख लेते हैं। 6 + 7 + 3, अब ये हमारा हो जाता है 12, 13 और 13 ये 19 और 19, 10, 29। तो 29 में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें जो हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 31, तो 31 तो हमारा डिविजिबल नहीं होगा 9 से। फिर अगर हम यहाँ 6 करते हैं तो ये 35 हो जाएगा। अगर 5 करते हैं तो 34 हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं डिविजिबल है। तो अगर हम 29 और x की जगह पर हम यहाँ पर 7 कर देते हैं तो ये हमारा 36 हो जाएगा और 36 जो है हमारा 9 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि संख्या 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संख्या होगी। अब देखिए, जैसे आपकी 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है वही आपका सेम 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो यहाँ पर हम संख्या को, अंकों को क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि क्या वो 3 से डिविजिबल है। तो ये हो गया हमारा 6 और 6 ये 13 हो गया और 13 + 3 हो गया हमारा 16।
ये हमारा हो गया 16 आ गया, और 16 प्लस एक्स, यानी यहां पर अगर हम 1 ऐड करते तो 17 होगा, तो 17 तो हमारा डिविजिबल है नहीं। तो 6 में अगर हम फिर 2 ऐड करके देखते हैं तो ये 2 है, 2 ऐड करते हैं तो ये 18 हो जाता है, और 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, यदि संख्या 72 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 72, 72 आ गया। तो 72 को हम क्या करेंगे, इसके हम 2 फैक्टर करेंगे। तो इसके 2 फैक्टर करेंगे तो संख्या वो होनी चाहिए जो कि प्राइम नंबर हो। क्या हो, प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर की यानी कि अभाज्य संख्या हो। यानी 9, 8 से अगर हम करते हैं तो इसका एचसीएफ लेते हैं तो ये हमारे 2 प्राइम नंबर बन रहे हैं। तो यानी हम देखते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए उस संख्या में, और 9 की भी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चलिए 9 की डिविजिबिलिटी देखते हैं इस संख्या में। हम अंकों को टोटल कर देते हैं। ये 6 हो गया, 6 11 हो गया, 11 18 हो गया, फिर 18 19 20 21। तो ये हमारा हो गया 21। अब 21 प्लस एक्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 21 प्लस एक्स है, तो इनमें से हम कौन सा नंबर देखते हैं जो हमारा 9 से डिविजिबल हो। तो अगर हम 21 में अगर हम 4 करते हैं तो ये हमारा 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और 6 ऐड करते हैं तो ये हमारा 27 हो जाएगा, और 27 हमारा 9 से डिविजिबल है, यानी ये 9 की डिविजिबिलिटी है। अब इसी 6 को हम इस नंबर में रख के देख लेते हैं। 7 3x की जगह पे हम 6 रखते हैं और देखते हैं क्या 8 से डिविजिबल है। तो हाँ, ये भी 8 से डिविजिबल है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वह कौन सी संख्या है जो 45 से पूरी तरह विभाज्य है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें संख्या नहीं दी हुई है, तो हमें संख्या पता करनी। तो इसके लिए हम 45 लेते हैं, और 45 के हमने क्या कहा, 2 फैक्टर करते हैं जो क्या हो, प्राइम नंबर हो, यानी कि 9 5 जा। तो 5 के रूल के लिए हम देखते हैं कि वो या तो 0 हो या तो फिर 5 हो। तो यहाँ पर देखिए ये 2 ऑप्शन है, इसमें तो 0 और 5 कुछ भी नहीं है, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे। इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं, क्या ये 9 की डिविजिबिलिटी है। तो हम अंकों को ऐड कर लेंगे। ये 8 9 हो गया, 10 15 हो गया, ये 21। तो 21 तो हमारा जो है ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। 2 0 10 12 और ये 18 हो गया, और 18 हमारा क्या है, 18 हमारा जो है 9 से डिविजिबल है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि संख्या 6 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संख्या होगी। अब 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या था, वो 2 से भी विभाज्य हो वह संख्या, और 3 से भी विभाज्य हो। तो 2 के लिए बहुत ही सिंपल है कि हम लास्ट अंक मतलब कि यूनिट डिजिट देखते हैं। अगर वो हमारा 2 से विभाज्य है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। तो ये यहाँ पर 2 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य होगी। अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, हम इन अंकों को टोटल कर देंगे, यानी 4 + 3 + 2 + 1 + x + 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 7 हो गया, 9 हो गया, और ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। तो 12 तो हमारा 3 से डिविजिबल है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं 0 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो 13 हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं। 2 ऐड करते हैं तो 14 हो जाएगा, इससे भी कोई मतलब नहीं। अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा, और 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं वह कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। मतलब कि अब हमको ये संख्या देखनी है कि वह कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अब आपको ये संख्याएं दी हुई हैं, तो अब इसके लिए हमें इन अंकों का टोटल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये 8 हो गया, 8 और 9 10 11 12 13, तो ये भी नहीं होगी, यानी ये नहीं होगा। फिर इसको करते हैं 2 7 और 7 10 16, ये भी नहीं होगी। फिर ये 7 हो गया, 8 9 हो गया, यानी कि 9 9 हमारी 3 की डिविजिबिलिटी है, यानी ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 3 ये 5 हो गया, 5 5 10 है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 + 4 + 2 + 0, यानी कि ये 7 हो गया, और ये 8 9 हो गया, और 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी कि वह संख्या क्या होगी हमारी, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और इस तरीके से प्रश्न हमारे जो है ये एग्जाम में आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको आप जरूर सॉल्व करिएगा, और मैं समझती हूँ आपको अब ये विभाज्यता वाला चैप्टर जो है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,